ट्रंप आएगा, खान को जेल से बाहर लाएगा। पिछले कुछ दिनों से ना तहरीक इंसाफ के चंद रहनुमाओं की तरफ से इस उम्मीद का इजहार किया जा रहा था कि अमरीकी सदारती इंतखाबात के नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप की सदारत की कुर्सी पर वापसी पीटीआई के बानी के लिए उम्मीद की नवीद लागी। और इस हवाले से तहरीक इंसाफ के अमरीका और लंदन में मौजूद रहनुमाओं ने लॉबिंग भी की, ट्रंप की टीम से मुलाकात भी की, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप और इमरान खान की फैमिली इस तासुर को गलत करार दे रही है। अब तहरीक इंसाफ की ट्रंप से उम्मीद और नाउम्मीदी की इस सारी दास्तान के बीच में हुकूमत ने भी अपना किरदार अदा किया है, अपना हिस्सा डाला है। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को बैरून मुल्क भिजवाने की कोशिश कर रही है। अगर कोई समझता है कि ट्रंप आ गया यहाँ कोई फ़र्क पड़ेगा तो ये ख्वाब। अब नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब का ये दावा बहुत बड़ा दावा है कि बाज़ मुल्क खान साहब को लेने को भी तैयार हैं। क्या हुकूमत से इस मामले पर बाकायदा तौर पर कोई राब्ता हुआ है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहरहाल ट्रंप की जीत से पहले वज़ीर दिफा समझते थे कि ट्रंप के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ट्रंप के जीतने के बाद वज़ीर दिफा पुर उम्मीद हैं कि अमरीका मुदाखलत नहीं करेगा। ख्वाजा आसिफ ने बयान देने के बाद एक्स पर पोस्ट भी की कि पाकिस्तान माजी में अमरीका को इनकार कर चुका है। अगर सदर ट्रंप ने कॉल की तो ये नहीं होगा कि कॉल आए और बानिए पीटीआई उनके हवाले कर दें, लेकिन वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब समझते हैं कि फ़ोन आ भी सकता है और अगर ऐसा हुआ तो मौजूदा हुकूमत भी तहरीक इंसाफ वाला बयानिया अपना लेगी। कुछ लोग उम्मीद करके बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात में कोई वो मुदाखलत करेंगे और किसी को छुड़वाएंगे, किसी को बाहर ले जाएंगे, अपने पास बुला लेंगे। ये सारी कहानियाँ हैं। मैं मुदाखलत कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। अब नाज़रीन, ट्रंप की जीत पर अमेरिका के बाद पाकिस्तान शायद वो दूसरा मुल्क होगा जहाँ की सियासत में इस पर सबसे ज़्यादा बहस हो रही है। लेकिन हुकूमत हो या अपोजिशन हो, दोनों का रवैया बड़ा गैर संजीदा है। अमेरिका से मुदाखलत की उम्मीद रखने वाले क्या हम कोई गुलाम है कि नारा लगाने वाले किस मुंह से ये बातें कर रहे हैं? क्या अमेरिका की मुदाखलत भी गुड मुदाखलत और बैड मुदाखलत होगी? फिर दूसरी तरफ हुकूमत है जो पहले ट्रंप के इक़्तिदार से जाते ही उनके खिलाफ बयानात दे रही थी, ट्वीट्स कर रही थी। शायद वो समझते थे कि ट्रंप की सियासत ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हम माशाल्लाह इतने समझदार हैं कि ट्रंप के जीतने के बाद एक तरफ उसे मुबारकबादें दे रहे हैं, दूसरी तरफ खुद से ही ऐलानात शुरू कर दिए हैं कि ट्रंप को ऐसा जवाब देंगे और वैसा जवाब देंगे। और ये सिर्फ इम्कानी बुनियादों पर हो रही हैं। क्या अब इस तरह के बयानात से अमेरिका से ताल्लुकात मजबूत बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं? इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान आज साथ मौजूद होंगे। आगाज़ में मुझे सीनियर सियासतदान हैं, साबिक़ वज़ीर इत्तलात हैं, फवाद चौधरी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फवाद साहब, सबसे पहले तो सर ये जो अभी सारा कच्चा चट्ठा जो चल रहा है, ये मैंने बताया, पीटीआई की क़यादत की अगर मैं बात करती हूँ तो इस वक्त दो कश्तियों में सवार नज़र आती है। एक तरफ वो हैं जिनका मानना है कि बानी पीटीआई को ट्रंप रिहा करवाएंगे, दूसरी तरफ वो क़यादत है जो कि सवाल उठाती है कि ट्रंप होते कौन है, और इस तरफ वाली क़यादत में अलीमा खान साहिबा भी शामिल हैं। तो फवाद साहब, ये स्ट्रैटेजी है, कंफ्यूजन है, पार्टी में तकसीम है या गेम प्लान है क्या? देखिए किरण, आपने जो अभी एक तवील इंट्रो दिया है और आपने सम अप की हैं चीज़ें, उसमें दो सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इमरान खान के बुनियादी हकूक़ के लिए पाकिस्तान को कहेंगे या इंटरवेंशन करेंगे, और दूसरा सवाल ये है कि अगर वो इंटरवेंशन करेंगे तो क्या पाकिस्तान की हुकूमत उस पर अमल करेगी या इनकार कर देगी। ये दो बुनियादी बातें हैं। अब पहली जो बात है, देखें प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो, उनके दो तीन चीज़ें आप जहन में हमारी होनी चाहिए। एक तो ये है कि उनका इमरान खान से जो ज़ाती ताल्लुक़ है वो मौजूद है, वो सुपरफिशियल ताल्लुक़ नहीं है। ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ उनको टीवी पे देखा हुआ है या इमरान खान ने सिर्फ उनको टीवी पे देखा हुआ है। अभी भी अगर आप गूगल करें तो आपको जो उनकी पहली बीवी हैं और जो इवानका ट्रंप की वालदा है, इवाना ट्रंप, उनके साथ 80 की दहाई की इमरान खान की तस्वीरें मिल जाएंगी और आपको उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान के 80 की दहाई से एक ज़ाती ताल्लुक़ है ट्रंप फैमिली के साथ।
और इसीलिए जब इमरान खान अमेरिका में गए थे तो उनका जो इस्तकबाल था वो एक रवायती, जिस तरह पाकिस्तान के अयूब खान या उस दौर में होता था उस तरह का इस्तकबाल, उसके अलावा कभी अमेरिकी सदर ने उस तरह का वामत का मुजाहरा नहीं किया जो इमरान खान के लिए किया था। तो पहली बात तो ये तय है कि इमरान खान के ट्रंप के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। सेकंड ये है कि जो पहली बार पाकिस्तान का जो डायस्पोरा है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमेरिकन पाकिस्तानी है, उन्होंने जिस किस्म की वाइब्रेंट कैंपेन की है और पहली बार एक अमेरिकी सदर को इतनी बड़ी पाकिस्तान की सपोर्ट मिली है, वो इससे पहले कभी नहीं मिली। अगर आप अभी भी ब्लूमबर्ग को गूगल करेंगी और आप देखेंगी कि ट्रंप को जो फंडिंग करने वाले लोग हैं उनमें आपको पाकिस्तानी टॉप पे मिलेंगे, जो इससे पहले कभी रिपब्लिकन्स को इस तरह की सपोर्ट जो है पाकिस्तानियों की नहीं मिली। तो उसका भी एक एहसान है। अब तीसरी बात यह है कि जो कांग्रेस है वो लीगल पोजीशन पहले तय कर चुकी है। एक रेजोल्यूशन आई है जो बड़ी भारी मेजॉरिटी से पास हुई और कांग्रेस ने कहा है कि पाकिस्तान में जो ना इलेक्शन सही हुए हैं, ना वहाँ पे इंसानी हकूक़ की कोई कदर की जा रही है, आइन मुअत्तल है और बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं उसके ऊपर बड़ी कंसर्न का इजहार किया है। यूनाइटेड नेशंस जो है वो इमरान खान के ट्रायल के ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशंस दे चुका है और अगर आज आपने देखा हो तो जो मिलिट्री ट्रायल के हवाले से यूनाइटेड नेशंस ने मज़ीद उसके ऊपर आज अपनी प्रेस रिलीज जारी की है। सो एक लीगल पोजीशन तो पहले से क्लियर है। अब बाइडन उस लीगल पोजीशन को दरखौर एतना नहीं समझ रहे थे और उन्होंने पाकिस्तान से ये मामला नहीं उठाए। अब सवाल ये है कि इस बैकग्राउंड में आपको लगता है सर कि ये जो जिस फंडिंग की आप बात कर रहे हैं पाकिस्तानियों की, उन्होंने जो फंडिंग की या जो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया, तो उसके एहसानमंद होते हुए डोनाल्ड ट्रंप यहाँ इमरान खान के लिए कुछ करेंगे? इसलिए ना देखिए ना कि अगर आपके सपोर्टर्स हैं, मेरे हलके में जो भी लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरा जो ग्रुप है जो मुझे सपोर्ट करेगा, मैं डेफिनेटली उनकी बात का रिगार्ड करूंगा और मैं उनके मफादात का ख्याल करूंगा। यही असूल पॉलिटिक्स में लागू होगा अब उनकी जो ट्रंप की कैंपेन है उसके ऊपर भी। सो इसलिए ये तो इसके चांसेस तो ठीक ठाक मौजूद हैं कि ट्रंप जो हैं वो इमरान खान के लिए और पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक के लिए बात कर सकते हैं। नहीं फवाद साहब, अभी हमें ये देखना है यही वो पीटीआई थी सर जब वो मुदाखलत की बात करते थे और एब्सोल्युटली नॉट की बात करते थे, और आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही कुछ क़यादत, जिनका मैंने आगाज में बताया भी, वो अभी भी यही कह रहे हैं कि हम एक सॉवरेन कंट्री हैं और ये मुदाखलत नहीं करने देंगे। इनफैक्ट बानी पीटीआई का भी आज इसी तरह का स्टेटमेंट सामने आया। वो कह रहे हैं कि अगर वो बाहर आएंगे तो अदालतों के जरिए आएंगे, इस तरह की किसी भी सिचुएशन की वजह से बाहर नहीं आएंगे। फवाद साहब सही बात है, लेकिन मैं और आप तो तज्जिया कर रहे हैं ना, तो एक जो सॉवरेन कंट्री है उसकी कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं। इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस में पहला ह्यूमन राइट्स ट्रीटी है जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने साइन की हुई है, कि हुकूमत ने साइन की हुई है। उसके बाद अब और ट्रीटीज़ हैं जो हमने साइन की हुई हैं और उसमें फ्री इलेक्शंस जो हैं वो एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है पाकिस्तान के ऊपर। जो फ्री ट्रायल है वो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है पाकिस्तान के ऊपर, और अगर इसके ऊपर कोई भी मुल्क ये बात करता है तो हमें तो उसका ज़ाहिर शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो पाकिस्तान के लोगों के लिए खड़ा हो रहा है, पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ के लिए खड़ा हो रहा है। तो इसको तो मैं मुदाखलत नहीं समझता। आखिर हम भी तो मकबूजा कश्मीर के लोगों के लिए, इसराइल के मुसलमान, इसराइल में मुकीम फ़लस्तीनियों के लिए और दुनिया भर में जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है, आज की ऑपोजिशन के साथ कोई जुल्म हो रहा है, कोई ज्यादती हो रही है और उस पर इंटरवेंशन अगर बाहर से होनी चाहिए, तो फिर आपसे पहले जब आप हुकूमत में थे और उस वक्त जो कुछ ऑपोजिशन के साथ हो रहा था या उससे पहले जितनी भी ऑपोजिशन थी, तो फिर तो सब में फिर तो आप इसको मुदाखलत को ही जायज करार दे रहे हैं सर। नहीं तो वो मुदाखलत तो होती है ना किरण। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आपकी जो ऑब्लिगेशंस हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की वो अगर आप पूरी नहीं कर पाते तो आपको जो आपके इंटरनेशनल जो आपके पैसा जो आपको मिल रहा है वो उसके साथ मुंसलिक होता है, वो आपको नहीं मिल सकता। और ये हमेशा रही है, ये कोई पाकिस्तान में पहली बार कोई इस किस्म की सूरत हाल तो नहीं है। और आपने ठीक है, अलबत्ता लेवल इस बार जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उसकी इंटरवेंशन भी ज़्यादा हो सकती है। अब दूसरी जो बात है, दूसरा हिस्सा ये है कि क्या जैसे कि आपने कहा कि हमेशा ही होती है, तो सर आपके दौर में क्या मुदाखलत हुई थी?
हमारे दौर में भी जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस थी, फॉर एग्जांपल जो जर्नलिस्ट बियॉन्ड बॉर्डर्स है, अगर आपको याद हो कि जब असद तूर साहब का मामला हुआ था, मतीउल्लाह जान का मामला हुआ था, तो उन्होंने इसके ऊपर बड़ा प्रोटेस्ट किया था और राइटली सो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। इसके साथ जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, या जाहिर है कि हमारे ज़माने में जो वायलेशंस हैं उसका ये लेवल तो कभी भी नहीं था ना जो अब है। तो जो मुनासिब उस वक़्त का था, मुनासिब उस वक़्त तक वो भी करते थे। तो अब तो चूँकि बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए लेकिन आपने फवाद देखा है साहब, अक़वाम मुत्तहिदा ने तो पाकिस्तान इन में तमाम सहाफ़ियों के साथ उस वक्त जो कुछ भी हो रहा था, उस वक्त आप समेत आपकी पूरी हुकूमत जो है वो कुछ और मौक़िफ़ रखती थी सर उस वक्त। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। हमने जब भी हुआ 12 घंटों में मतीउल्लाह जान जो हैं उनको हमने जो है वो रिकवर करवाया। असद तूर के ऊपर मुझे एक अपना बयान दिखा दें जिसमें हमने कहा हो कि ये बिल्कुल सही हुआ। हमने कभी इसको इनकरेज नहीं किया। अब तो खैर वो इशू ही नहीं ना रह गया, अब तो जिस मर्ज़ी को उठा ले, जो मर्ज़ी कर ले। हमने तो हुकूमत ने बड़ा इसके ऊपर स्ट्रिक्ट स्टांस लिया, और यही वजह है कि हमारे दौर में पाकिस्तान का मीडिया सबसे ज़्यादा आज़ाद था, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पोजीशन सबसे ज़्यादा बेहतर थी, और आई थिंक वी शुड टेक प्राउड ऑफ दैट। और दूसरी बात यह है कि इसके बाद जो आगे सिचुएशन है, जो दूसरा सवाल मैं आना चाहता हूँ इससे पहले कि आपका दौर ही था, वो ये था, साबिक चेयरमैन पैमरा, हमारे फेलो जर्नलिस्ट अबसार आलम साहब को गोली लगी थी सर। जी 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 जी, तो हमने उसकी मजम्मत की थी। सिर्फ मजम्मत काम था वैसे फवाद साहब हुकूमत का, और उस वक्त जो एक्शंस आप लोगों की तरफ से लेने चाहिए थे वो हुए थे सर? जाहिर है नहीं बिल्कुल हमने मजम्मत की थी। मैं तो अब भी मजम्मत करता हूँ, बड़ी होना ही नहीं चाहिए था। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा, अब दूसरा जो उसका हिस्सा है, अब मुझे समहाउ आपकी आवाज़ कट रही है। आप बात करें, आपकी आवाज़ मुझे बिल्कुल क्लियर आ रही है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, सॉरी दोबारा बोलिएगा। मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है, आप बात कीजिए, मैं कनेक्शन भी दुरुस्त करवाती हूँ मीनवाइल। जी अब ठीक है। अच्छा, दूसरा ये था हिस्सा कि देखिए ना, अब हमने ये तय किया कि डोनाल्ड ट्रंप इंटरवेंशन कर सकते हैं। अब दूसरा हिस्सा उसका ये है कि क्या इंटरवेंशन अगर हो तो ख्वाजा आसफ और राना सनाउल्लाह जिस तरह कह रहे हैं कि हम डट जाएंगे और हम बिल्कुल बात नहीं मानेंगे, क्या ऐसा है? देखिए, ऐसा ये नहीं कर सकते। इनकी ना तो माजी में कोई ट्रैक रिकॉर्ड है खड़ा होने का, ना अभी कोई ट्रैक रिकॉर्ड है खड़ा होने का, और ना ही इन्होंने खड़ा होना है, और ना ही पाकिस्तान की वज़ीर दिफा ने बताया है 2 बार मियां साहब ने मना कर दिया है। देखिए ना, वो कह रहे हैं कि एटॉमिक धमाका जब हुआ था तो हमें क्लिंटन ने कहा था तो हमने मना कर दिया था। उसके ऊपर बड़ी कंट्राडिक्टरी बातें हैं। गौहर अयूब साहब की अगर आप सुन लें, शेख रशीद साहब की सुन लें, जो लोग उस वक्त साथ थे उनकी कंट्राडिक्शन है, बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट। वो अगर किया था तो बहुत अच्छा किया था, एंड इट वाज अ राइट डिसीजन, और आई थिंक वी शुड ऑल अप्रिशिएट कि जो लोग भी उसमें शामिल थे एटमी धमाका करने में, वी शुड अप्रिशिएट दैट। लेकिन जहाँ अब मामला है उसमें यह है कि जो भी पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं उनमें ये कहना कि आप वो दुनिया कंसर्न शो करेगी और आप उस कंसर्न को उठा के फेंक देंगे और आप कहेंगे हमें कोई परवाह नहीं, ये देखिए, ये पाकिस्तान नहीं कर सकता। पाकिस्तान के इस वक्त जो माली मफादात हैं IMF के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, वो इतने गहरे जुड़े हुए हैं कि इस तरह का कोई छोटा सा झटका भी मौजूदा हुकूमत जो है वो नहीं ले सकेगी। और अगर उन्होंने इंटरवेंशन का फ़ैसला किया पाकिस्तानी डायस्पोरा के प्रेशर में, तो पाकिस्तान की हुकूमत को उनकी बात माननी पड़ेगी।